सो हाय एवरीवन, मेरा नाम दिव्य चड्डा है और मैं सीईओ और फाउंडर हूं ग्रो अप ग्रुप का। ग्रो अप ग्रुप एक वैस्ट कंपनी है, वर्कफोर्स एज ए सॉल्यूशन कंपनी, जहां पर हम हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं और डिप्लॉय करते हैं रिमोट वर्कफोर्स को। रिमोट वर्कफोर्स को जो कि अपने घर से काम कर सके, उन सारे एम्प्लॉयज़ को जिनका मिनिमम 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। और उसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कि जितने भी वुमेन वर्कफोर्स हैं, 95% हमारी वर्कफोर्स वुमेन हैं जो घर से बैठ के काम कर सकते हैं, तो उनको हम ट्रेडिशनल वर्कफोर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करा है। तो जितने भी नॉन आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, आप देख लो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स है, सोशल मीडिया है, बिजनेस डेवलपमेंट है, एचआर है, ऑपरेशंस है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स किसी भी कंपनी में, चाहे वो एफएमसीजी कंपनी हो, चाहे वो एडटेक हो, फिनटेक हो, ये सारे रोल्स रिमोटली करे जा सकते हैं अगर आपके पास एक राइट एसओपीज हो और आपके पास एक गुड ट्रेनिंग मॉड्यूल हो। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू ट्रेन एम्प्लॉयज एंड हाउ टू मेक कंपनी एसओपीज फॉर स्टार्टअप्स। कोई भी कंपनी एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में क्यों इन्वेस्ट करती है, उसके कुछ रीजंस है। सबसे पहले वो चाहता है हर एक एम्प्लॉय प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एफिशिएंट हो, कि एक स्टिपुलेटेड टाइम में जो भी उसको टास्क अलॉटेड है, राइट, वो उसको अच्छे से करे विद द राइट क्वालिटी। जहाँ पर क्वालिटी आता है वहाँ पे इफेक्टिवनेस आता है। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी, ये तीन के कॉम्बिनेशन की रीज़न की वजह से ही हम या कोई भी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप अपनी एम्प्लॉय को ट्रेन करता है। तो अभी हमने बात करी बहुत सारे जो ट्रेनिंग रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी को अपने एम्प्लॉय को क्यों ट्रेन करना चाहिए। उसमें बैंडविड्थ भी लगती है, उसमें एक कॉस्ट आती है और उससे एक आउटपुट भी आता है, राइट। तो उस आउटकम को लाने के लिए पहले हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि एक एम्प्लॉय लाइफ साइकिल क्या होती है। सबसे पहले एक एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को इंट्रोड्यूस होता है उसके जॉब डिस्क्रिप्शन से। वो जॉब डिस्क्रिप्शन उसको किसी भी जॉब पोर्टल पे मिलता है, वो कंपनी की वेबसाइट पे जाता है और रिसर्च करता है और पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनता है। तो जब वो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनता है, चाहे वो 3 स्टेप रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, 5 स्टेप हो, 7 स्टेप हो, उसके बाद जब उसका सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है ऑनबोर्डिंग का। ऑनबोर्डिंग में कोई भी कंपनी एक डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट, जिनको पॉलिसीज बोलते हैं। कंपनी पॉलिसीज से इंट्रोड्यूस कराता है, इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कराता है और एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ईथॉस, अपने कल्चर्स अगर वो डॉक्यूमेंटेड है उससे इंट्रोड्यूस कराता है। तो ऑनबोर्डिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिल इन करी जाती हैं इंटरस्टिसेस में, जहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय के लिए एडजस्ट होना बहुत आसान हो जाता है। तो ऑनबोर्डिंग के बाद स्टार्ट होती है इनिशियल लेवल ऑफ ट्रेनिंग, राइट। कभी भी आप किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेन करोगे तो वो बेसिकली 4 या 5 स्टेजेस में होती है। और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, 1 वीक की ट्रेनिंग हो या 20 दिन की ट्रेनिंग हो या 2 मंथ्स की ट्रेनिंग हो, उसके बाद आप एक हैंड होल्डिंग कराते हो किसी भी एम्प्लॉय का, या तो सीनियर मैनेजर करता है या फाउंडर खुद भी कर सकता है, राइट, ताकि वो जो बेसिक्स इनिशियल हिकअप्स हैं, मिस्टेक्स हैं, वो दोबारा ना आ पाए। हैंड होल्डिंग के बाद आप उनको एक इंडिपेंडेंट रोल देते हो कि ये आपके KRAs हैं, ये आपके KPIs हैं, राइट, और इनके बेसिस पर आपको ऐसे बेंचमार्क किया जाएगा और आपके रिव्यूज होंगे वीकली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, राइट। उस हिसाब से आपका जितना भी टू डू लिस्ट है वो बनता है, क्योंकि आप मंथली प्लान्स बनाते हो, फिर उसको वीक में डिवाइड करते हो, और जब वीक में डिवाइड करोगे तो वो डेली और आपके एवरी आवर के KRAs KPIs में निकाल देगा। ऐसे चाहे वो आपकी इन हाउस टीम हो, रिमोट टीम हो, ऑफिस में काम कर रही हो या हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रही हो, अगर आपके यहाँ पे प्रोसेसेस स्ट्रांग है एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉय का हैप्पीनेस इंडेक्स चेक करने के लिए, तो ये प्रोसेस वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो जब KRAs और KPIs बेंचमार्क हो जाते हैं, आपकी एक प्रेजेंटेशन या किसी भी फॉर्मेट में आप उसको बना लेते हो, उसके बाद एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज और आपका कल्चर और आपका HR का सपोर्ट एक एम्प्लॉय को हेल्प करता है ग्रोथ में एंड टू बिकम सक्सेसफुल। उसके बाद आप जब रिव्यूज लेते हो, राइट, चाहे वो वीक हो, मंथ हो, क्वार्टरली हो, वहां पर एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है कि आपने अंडर प्रॉमिस ओवर अचीव किया है, ओवर प्रॉमिस ओवर अचीव किया है, या जो आपसे एक्सपेक्टेड था
आप वो सारी चीज़ें उसी तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. सो इट्स मोर लाइक एन ऑडिट. और उसके बाद ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक अनफॉर्चुनेटली एक एम्प्लॉय का एग्जिट नहीं आ जाता. और एग्जिट में एक किसी भी फाउंडर, स्टार्टअप के फाउंडर, सीईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जिट डिलाइट क्वेश्चन को फैक्टर इन करे जब भी एग्जिट फॉर्मेलिटीज चल रही हों. उसमें एग्जिट फॉर्म हो सकता है, उसमें एग्जिट इंटरव्यू हो सकता है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग हो सकती है, एफ डॉक्यूमेंट होता है. ये एंटायर प्रोसेस एक एम्प्लॉय के लिए बहुत स्मूथ जर्नी होना चाहिए. सो क्यों आज हमने यहाँ एम्प्लॉय लाइफ साइकिल का डिस्कशन किया है? क्योंकि जब भी हम एक एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग जो भी किसी भी एम्प्लॉय की होती है वो 4 मेजर टाइप्स में बढ़ती हैं. या तो वो वन टाइम ट्रेनिंग्स का पार्ट होंगी या वो रेकरिंग ट्रेनिंग्स का पार्ट होंगी. सबसे पहला ट्रेनिंग आता है पर्सपेक्टिव ट्रेनिंग. सो पर्सपेक्टिव ट्रेनिंग में आप अपना कल्चर डिस्क्राइब करते हो किसी भी एम्प्लॉय को, कि आपका जैसे ग्रो अप में एक कल्चर है कि वी बिलीव इन स्पोर्ट्समैन कल्चर रादर देन अ फैमिली कल्चर, राइट. वी बिलीव इन एम्पथी रादर देन सिंपथी, राइट. सो ये सारी चीज़ें एक पर्सपेक्टिव और एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हैं. और वो जो बेस ऑफ ट्रेनिंग है वही डिपेंड करता है बाकी सारी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की. सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग. सो ये रेकरिंग ट्रेनिंग है, वन टाइम नहीं है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. किसी के ग्रामर में इशू है, किसी का सेंटेंस स्ट्रक्चर इशू है. अगर कोई बैकएंड है प्रोफाइल तो वहाँ पर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फ्रंट एंड सेल्स है, एचआर प्रोफाइल है, वहाँ पे इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप जो भी मैसेजिंग कर रहे हो वो क्लैरिटी से जा रहा है. सो आपको इसके बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए जहाँ पर आपकी सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइज हो और रेकरिंग भी हो. कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं तो एवरी वीक ग्रो अप में हम 6 बजे शाम को एक ट्रेनिंग रखते हैं जो कि सारे टॉपिक्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर करता है. सो ये एक रेकरिंग ट्रेनिंग है, इससे एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न. थर्ड टाइप ऑफ ट्रेनिंग है रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग. टेक्निकल ट्रेनिंग भी इसको बोला जा सकता है. HR, बिजनेस डेवलपमेंट, इन सारी प्रोफाइल्स के लिए ये ट्रेनिंग लगती है. अगर मैं एग्जांपल लूँ बिजनेस डेवलपमेंट का या सेल्स का, तो सेल्स में एक प्रोसेस होता है. लीड इन, लीड आई, उसके बाद आपने उसको टेलीफोनिक कॉल किया या इंट्रोडक्टरी मेल भेजा. उसके बाद आपने उसको प्रोडक्ट पिच किया. प्रोडक्ट पिच करने के बाद प्रपोजल भेजा, प्लान ऑफ एक्शन भेजा. उसके बाद यू गेट इनटू द प्रोसेस. सो पूरी बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में आपकी फीचर सेलिंग है, आपकी कॉल पिच है, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट होना चाहिए. सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग में आपने सारे SOPs और प्रोसेसेस अगर बना रखे हैं तो उसमें जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग लगेगी, चाहे वो फीचर्स की बात हो, वो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन एक बार एम्प्लॉय को समझाना पड़ेगा. इंट्रोडक्टरी ईमेल समझाना पड़ेगा. आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फॉलोअप सीरीज ऑफ मेल्स क्या हैं, टेम्पलेट्स होने चाहिए उन चीज़ों के. तो वो जो पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग है, राइट, कि अगर प्राइस है तो वो किस लेवल तक नेगोशिएट हो सकता है, कौन कौन से क्लॉजेज हैं जो आपका NDA या जो भी एग्रीमेंट आप साइन करते हो किसी भी थर्ड पार्टी से, उसमें कौन कौन से एग्रीमेंट्स या क्लॉजेज नेगोशिएबल हैं. सो ये सारी टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी रिकॉर्डेड भी होनी चाहिए. जब आप उसका फ्लो बनाओगे तो इट्स वेरी इजी टू ऑनबोर्ड एनी एम्प्लॉय बिजनेस डेवलपमेंट में भी, क्योंकि आपने उसके SOPs बना रखे हैं, आपने पॉइंट बाय पॉइंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है और उसके साथ आपने उसके स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हुए हैं और एक वीडियो विच शोज ऑल द स्टेप्स. जब आप वो दिखाओगे तो ये एक मोर ऑफ अ सेल्फ लर्निंग SOP ट्रेनिंग मॉड्यूल बन जाता है. सो अगर आपको ऑटोमेट करना है ये वन टाइम ट्रेनिंग फॉर एनी रोल स्पेसिफिक, फॉर एनी टेक स्पेसिफिक रोल्स, तो वो भी किया जा सकता है फॉर HR एंड बिजनेस डेवलपमेंट इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर कंपनी साइज हॉरिजॉन्टली. फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो आती है वो लीडरशिप ट्रेनिंग आती है. यहाँ पर नेटिकेट्स, ये डेलीगेशन, टास्क डेलीगेशन, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम योर टीम, ये सारी चीज़ें डे 1 से स्टार्ट नहीं होती, बट इट स्टार्ट्स when a higher manager into the team looks at annual, monthly और weekly performances. वहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग आता है. सो सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है कि आज कोई भी एम्प्लॉय है
आने वाले 6 मंथ्स 1 ईयर में अगर वो छोड़ के जाता है तो नेक्स्ट पर्सन हु विल टेक अप दैट रोल वो रेडी है। सो सक्सेशन प्लानिंग तब नहीं होता जब कोई नोटिस पीरियड में होता है। सक्सेशन प्लानिंग तब होता है जब वो एग्जिस्टिंग रोल पे काम भी कर रहा हो और उसके साथ आप एक दूसरा एम्प्लॉय अटैच करें हु कैन रिप्लेस दैट पर्टिकुलर पर्सन इन 1 डे। सो क्यों यहां पर प्रोसेस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि आपका फोकस पीपल पर होना चाहिए, बट आपके प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि पीपल की अनसर्टेनिटी की वजह से आपका बिजनेस सफर नहीं होना चाहिए। सो ये कुछ 4 तरीके थे जिसकी वजह जो कांस्टेंट है B2C B2B स्टार्टअप्स के लिए। इनिशियल स्टेजेस जिनका कंपनी साइज 0 to 50 के बीच में हो, जहां पर वो अपने एम्प्लॉयज को इन 4 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की हेल्प से अपस्केल कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस अपस्केलिंग रिमोट टूल्स पे करी जा सकती है। टेक्निकल ट्रेनिंग की जब मैं बात करूं, वो प्रोडक्टिविटी टूल्स पर करी जा सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स पे करी जा सकती है, और वो ऐसे टूल्स पर भी करी जा सकती है जहां से उनको माइक्रो मैनेजमेंट की जगह टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाए। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में जो आपके टाइम को ट्रैक कर रहे हैं, बट उससे आपकी एम्प्लॉय का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, राइट। रितेश रोमोयो ने भी बोला है कि ट्रस्ट शुड बी गिवन एज एन एम्प्लॉयर एंड नॉट अर्नड। सो सबसे पहले तो आपको एक एम्प्लॉय को ट्रस्ट देना पड़ेगा, इसी वजह से तो आप ट्रेन कर रहे हो। उसके बाद आप ट्रेनिंग के बाद उनको ट्रायल एंड एरर करने का मार्जिन दोगे, उसके बाद जाके प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करो।